टीना नाम की लड़की उदयपुर गांव में अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रामचंद्र ने पहली पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी के लिए एक संजना नामी महिला से दूसरा विवाह कर लिया था ताकि वो उसकी बेटी टीना का ख्याल रख सके। परंतु संजना एक बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी औरत थी। वे टीना के खिलाफ हमेशा रामचंद्र के कान भरती थी ताकि रामचंद्र टीना से ज्यादा उस पर भरोसा करे। अब टीना को अपनी सौतेली माँ के साथ साथ अपने सगे पिता का अत्याचार भी सहना पड़ता था। इतना अत्याचार सहते सहते एक दिन टीना बीमार पड़ जाती है। वह कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही होती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ, माँ प्लीज मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। माँ, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना? टीना नींद में ये सारी चीजें बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक वह जाग जाती है। हे ऊपर वाले, फिर से वही सपना। आखिर इस अंधेरे में ऐसी कौन सी चीज चमक रही थी? मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आता है? ऐसे ही सुबह हो जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ संजना चिल्लाते हुए आती है। अरे ओ महारानी, जल्दी से ये बोरिया बिस्तरा समेट और हमारे लिए नाश्ता बना। पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेचकर सो रही है जन्मजली। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। टीना बीमार हालत में उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है कि तू मुझे पिताजी कहकर मत बुलाया कर। तेरे दिमाग में ये बात बैठती क्यों नहीं है? माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर टीना किचन में काम करने चली जाती है। तभी उनके घर में गांव का एक आदमी आता है और टीना के पिता रामचंद्र से कहता है। अरे रामचंद्र भैया, कैसा है तू? ठीक हूँ भाई, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, एक रिश्ता है मेरी नजर में टीना बिटिया के लिए। लड़के वालों को दाज दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस लड़के की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब लड़का विधवा है तो जाहिरी सी बात है उसकी थोड़ी उम्र भी होगी। लड़का यही कोई 40-45 साल का है। ये सुनकर रामचंद्र कुछ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी संजना कहती है। अरे इसमें इतना क्या सोच विचार करना, लड़का लड़की से उम्र में बड़ा ही होता है। हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। आप उन्हें कहो बारात लेकर घर आ जाएं और इस मनहूस को यहाँ से लेकर चले जाएं। इस तरह 18 साल की टीना की शादी उसकी उम्र के दुगने से ज्यादा इंसान से तय हो जाती है। और इसी बीच कुछ दिनों के अंदर टीना की सौतेली बहन चित्रा की भी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में तय हो जाती है। अरे मेरी सौतेली बहन, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तेरी बहन की भी शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से राजकुमार की बीवी बनूंगी। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम है। ना तुम्हें कभी परिवार का प्यार मिला और ना ही तुम्हें कभी पति का प्यार मिलेगा। किस्मत तो मेरी है, मुझे भरपूर परिवार वालों का प्यार भी मिला और अब अपने पति का भी मिलेगा। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। संजना और रामचंद्र अपनी बेटी चित्रा की शादी की खरीदारी में लग जाते हैं और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा खरीदते हैं। चित्रा वो लहंगा लेकर टीना को दिखाने के लिए आती है। ये देखो टीना, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह चित्रा, तुम्हारी शादी का जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मेरा लहंगा लाखों का है। चित्रा अपना लहंगा टीना को दिखा रही होती है कि तभी वहाँ संजना आ जाती है और कहती है। अरे यो चित्रा, बावली हो गई है क्या? देख तो कैसे ये मनहूस ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ए सुन मनहूस लड़की, आज शाम से मेरी बेटी चित्रा की शादी की रस्में शुरू हो रही है। अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना और हाँ, अपनी शादी के जोड़े का जुगाड़ खुद से कर लेना। हमने तेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं की है। चल चित्रा। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच टीना सोचती है, अरे कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी है और मेरे पास तो अभी तक मेरी शादी का जोड़ा भी नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ के संदूक में देखती हूँ, उनकी शादी का जोड़ा पहन लेती हूँ। इतना सोचकर टीना जल्दी से अपनी माँ का संदूक खोलती है
उस संदूक में लाल रंग का बहुत ही सुंदर सा उसकी माँ की शादी का जोड़ा रखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लहंगा कितना सुंदर है। मैं इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही होंगी। अभी माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ का लहंगा तो है ना। समझ लूंगी कि इस लहंगे के तौर पर माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मैं अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे को पहनूंगी। ऐसे ही चित्रा की शादी हो जाती है और वह घर से विदा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टीना की शादी आ जाती है। टीना अपनी माँ के लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और शीशे में देखते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देखो माँ, आपकी बेटी आपकी शादी का लहंगा पहनकर दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं कि इस शादी के जोड़े में आपकी बेटी कैसी लग रही है। टीना की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसकी सौतेली माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव आने लगता है और बरसों बाद टीना अपने बारे में कुछ सोचती है। ये बाजी और गाने की गूंज मुझे बार बार एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं अपनी जिंदगी और निछावर नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ। टीना अपने बारे में कुछ सोचकर घर से भाग जाती है और अपने नए सफर की तरफ निकल पड़ती है। टीना भागते भागते रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर निकल पड़ती है। सुनसान सड़क पर भागते हुए उसे कुछ खनकने की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरे पीछे कोई आ रहा है क्या? ये खनकने की आवाज कहाँ से आ रही है? टीना पीछे मुड़कर देखती है तो पूरी सड़क पर सोने के सिक्के गिरे होते हैं और उसी के लहंगे में से एक बहुत ही तेज तेज चमकदार रोशनी निकल रही होती है। ये सब देखकर टीना चौंक जाती है। तभी इस रोशनी में से उसकी स्वर्गवासी माँ प्रकट होती है। वो टीना से कहती है, टीना बेटी, डरो मत, ये मेरा कमाल है। तुम्हें याद है, हमेशा तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें सपने के जरिए उसी जादुई लहंगे के बारे में बताया करती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। तुमने इस घर से भागकर बहुत ही सही फैसला लिया है मेरी बेटी। इस जादुई लहंगे के जरिए तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अलविदा बेटी। टीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सुबह होने पर सोने के सिक्के को सुनार के पास बेचकर गांव से शहर आ पहुँचती है और वहीं पर एक घर लेकर उसमें रहने लगती है और उसी जादुई लहंगे से अपनी जरूरतों की चीजें मांगकर अपना घर चलाने लगती है। हे मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे अपने घर में राशन डलवाना है। इसके लिए क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? टीना के इतना बोलते ही लहंगे में से तेज चमकदार रोशनी होती है और वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। शुक्रिया जादुई लहंगे। टीना उन पैसों से घर में राशन डलवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन टीना इस लहंगे से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे इस दुख भरी जिंदगी से निकाल कर जीना सिखाया। अब मैंने अपने लिए तुम्हारा बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब मैं गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। टीना के इतना कहने से ही जादुई लहंगे में से बहुत सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे लेकर टीना लाचार लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे नदी किनारे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर टीना उसके पास जाकर कहती है, अरे, तुम इस तरह दुल्हन के लिबास में यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ? मुझे अब नहीं जीना, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़कर उनकी मांगे पूरी की, मगर अब वो लोग 1 लाख की रकम और बढ़ा दिए हैं। अब तुम ही बताओ, एक झटके में मेरे गरीब पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा, ये बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, ये तुम रखो और अपना घर बसाओ। वो लड़की टीना को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। टीना बिना रुके लाचार गरीब लोगों की सहायता करती रही। तभी एक दिन करण नाम का लड़का टीना के घर आया। उसे देखकर टीना बोली, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम करण है और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस शहर के गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती हो, तो मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। तुमने कितनी लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से ही अपने लिए किसी ऐसी लड़की की तलाश थी। मैं आपसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ। टीना जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी?
ये सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद ये उसके अच्छे कर्मों का फल था जो आज उसके अंधियारे जीवन में करण जुगनू बनकर आया था। टीना फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर कुछ ही दिनों बाद करण बैंड बाजा बारात लेकर टीना के घर पहुंचता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर उसे अपने घर ले जाता है और टीना करण के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।